बैंक निफ्टी जिस हिसाब से 50,000 के लेवल को बार बार ये हैमर कर रहा है, तो यहाँ पे 47,000 के लेवल को भी टैप करना इसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि लास्ट कुछ दिनों पहले जब मैं एलसीस आप लोग को प्रोवाइड किया था, तो वहाँ एक चीज़ मैंने मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी 50,000 तक के लेवल को आएगा। ऑलमोस्ट वहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट आराम से फॉल किया है। और अभी भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो एटलीस्ट ये 47-46,000 तक के लेवल तक तो मिनिमम ये जाएगा। क्योंकि करेक्शन एक पेंडिंग है और अभी तो जस्ट एक शुरुआत है, ठीक है। क्योंकि कुछ खास करेक्शन हम लोग को अभी देखने को नहीं मिला है, तो थोड़ा आज हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है आने वाले सेशन में और किस तरीके से हम लोग को अपने ट्रेड्स वगैरह प्लान करके चलना पड़ेगा। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखें, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, नो डाउट, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्लो हो चुका है। अगर यहाँ पे ये बेस बना दिया होता, बेस बना के थोड़ा कंसोलिडेट करके बड़ा सा रेंज बना के ऊपर की ओर जाता तो काफ़ी अच्छा था। बट ये वन गो में ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। जब से कोविड के बाद से ये रिकवरी किया है, कुछ खास मोमेंटम नहीं किया। अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे जो सेलर्स के बीच और बायर्स के बीच का पुल बैक था वो छोटा होता हुआ गया। तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स का स्ट्रेंथ जो है काफ़ी कम हो चुका था, सेलर्स का भी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुका था। बट जब से 53,000 के लेवल को टैप किया है, वहां से अगर देखा जाए प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक का पैटर्न को, तो यहाँ पे काइंड ऑफ इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो और यहाँ पे मोमेंटम भी, और जो वीक मंथली कैंडल है लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है। तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं इस मंथ में, अभी ये फर्स्ट वीक है, तो मिनिमम ये 46,000 तक के लेवल को ये टैप करेगा। क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। और वीकली पे अगर हम लोग इसकी बात करें, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन का एरिया है 48,900, 49,000 और 48,000 का ये पूरा जोन है। तो मिनिमम ये डिमांड जोन के 50% एरिया को भी ये टैप करेगा, तो एटलीस्ट जो 48,000, 47,000 हम लोग को आराम से टैप करते हुए दिख सकता है। और डेली की अगर हम लोग बात करें, तो डेली में यहाँ पे एक डिमांड जोन का एरिया था ये वाला, ठीक है, 49,700 का लेवल, और 50,000 का लेवल तो ऑलरेडी टैप कर चुका है। इसको कल भी प्राइस जो है टैप किया और आज भी प्राइस टैप किया हुआ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और ये डिमांड जोन का जो लेवल है, ये देखते हैं कि क्या कल यहाँ से रिजेक्शंस वगैरह मिलते हैं, या फिर कल एक रिवर्सल मिलता है, या फिर ये लेवल को ही डायरेक्टली ये ब्रेकडाउन देके अपना 48,000 तक के लेवल को टैप करता है। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे कैंडल सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो इसका पूरा चांस है कि ये डाउन साइड फिर मोमेंटम करेगा। क्योंकि जब गैप डाउन खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट जब ये सेल ऑफ के लिए आया, उसके बाद से जब रिवर्सल यहाँ पे दिखा रहा था, तो इलेक्शन के पहले क्या होता था कि प्राइस जो है अगर गिर भी जाता था तो सेम डे पे रिकवर हो जाता था। बट यहाँ पे अगर आप देखिएगा, प्राइस गिरा बट रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे भी फॉल हुआ, गैप अप खुला, उसके बावजूद भी फॉल हुआ, फॉल होने के बाद एक रिकवर होने की कोशिश की, बट फिर से वहाँ से सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला। और अभी क्या है, ये जो जोन है 49,800 का लेवल, ये जोन को 2 बार टैप कर चुका है, और आज कंसोलिडेशन के साथ कंसोलिडेशन के साथ क्लोज हुआ है। तो जैसे ही ये लेवल का जोन का लेवल क्लियर करेगा 49,700, तो फिर से हम लोग को 49,500 और फिर 49,000 तक का जोन आराम से देखने को मिल सकता है, और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़े लेवल्स वगैरह हम लोग मार्क करेंगे कि कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा है लेवल, ये मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही मार्क करके रखा था। लास्ट एनालिसिस में ये सारे लेवल्स मैंने बना के रखे थे आप लोग के सामने ही। और अभी क्या है कि ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है जहाँ से लास्ट टाइम बाउंस आया। तो ये क्या है 49,700, इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये यहाँ से अपसाइड की ओर नहीं जाता है कल के सेशन में अभी भी चांस है कि अगर इसको बाउंस होना है, तो यहाँ पे 2 जोन्स हैं, ये जोन्स के लेवल हैं 49,300, 200 का जो भी जोन है, ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर कल के सेशन में इसको होल्ड नहीं कर पाता, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, तो फिर अपना नेक्स्ट जो टारगेट का जोन रहेगा वो 47,500, और फिर ये जोन भी अगर क्लियर कर देता है, तो फिर अपना 46,000 का जो भी नीचे का लेवल है वो एज ए टारगेट हम लोग डाउन साइड का प्लान करके चलेंगे। क्योंकि रिजल्ट वाले जिन जो अपना करेक्शन हुआ था एग्जैक्ट इसी लेवल से बाउंस हुआ था, तो यहाँ पे अभी ओपन स्पेस पेंडिंग है। तो एक बार जो ये लेवल तोड़ दिया 49,700 और 49,200,
तो ये लेवल को ब्रेक करने के बाद बहुत ही शार्प मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो नीचे के साइड पे एक बड़ा अच्छा ट्रेड हम लोग को मिलने वाला है। तो जो भी डायरेक्शनल ट्रेडर है, चाहे वो ऑप्शन बाइंग करता है या फिर ऑप्शनल सेलिंग करके चलता है, उसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पेंडिंग है। और ओवरऑल स्पेस की मिनिमम भी बात करें तो मिनिमम ऑलमोस्ट 1200, 1500, 1800 पॉइंट तक का स्पेस नीचे की ओर खाली है। तो कल हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? कल क्या हो सकता है कि कल अगर प्राइस फ्लैट या गैप अप खुल जाता है, कोई इशू नहीं है। बट जब ये 47,800 के लेवल के पास आता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे के लेवल पे ओपन स्पेस है, वहाँ हमारा टारगेट रहेगा। बट अगर दूसरा सिचुएशन क्या है कि प्राइस अगर गैप डाउन खुल जाता है ये जोन के आसपास 49,200 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा पहले प्राइस एक्शन हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ से बुलिश है तो पहले हम लोग रिवर्सल ट्रेड यहाँ से प्लान करेंगे। फिर अगर क्या होता है कि प्राइस जो है सस्टेन करता हुआ दिख जाता है तो फिर से हम लोग वहाँ से शॉर्ट करना प्लान करेंगे। और पहला टारगेट हम लोग का 48,500, दूसरा टारगेट 48,000 का जोन हम लोग का रहेगा। और जैसे जैसे नीचे जाएगा उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 300-400 पॉइंट का और गैप डाउन दे दे। अगर ओवरनाइट कोई भी ग्लोबल चेंजेस होते हैं और भी नेगेटिव कुछ न्यूज़ फ्लो होती है मार्केट में, तो ये सपोर्ट बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है 49,200 का लेवल, क्योंकि इसके नीचे फिर प्राइस बहुत ही ओपन स्पेस से गिरते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और बाइंग के लिए यहाँ पे सिंपल सा रूल है, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। और अगर फ्लैट खुल जाता है तो फ्लैट खुलने के बाद हम लोग का बाइंग तभी हम करेंगे जब सिंपल सा है 50,200 के ऊपर ये प्राइस निकलना स्टार्ट होगा। अगर फ्लैट या गैप अप खुल के तो ही यहाँ पे हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे। बट बाइंग की साइड अब हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके चलेंगे, क्योंकि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे गैप डाउन खुला, सेल ऑफ के लिए आया, फिर गैप अप खुला, सेम उसी लेवल से सेल ऑफ के लिए आया। तो बार बार क्या है कि इसी लेवल को बार बार ये टैप कर रहा है, तो फिर से अगर ये लेवल को टैप किया तो फिर ये आराम से नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर बाइंग आपको मिल जाता है फ्लैट या गैप अप खुल के तो 50,200 के ऊपर बाइंग करिएगा। ये सारे जोन्स आपके टारगेट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा निफ्टी का भी हम लोग बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या सिचुएशन अभी बना हुआ है, तो निफ्टी थोड़ा आज मॉर्निंग में बुलिश दिख रहा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। सेम सिचुएशन जो बैंक निफ्टी में है वही चल रहा है। अभी मंथली पे इसको देखें तो मंथली पे ये ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कोई रिट्रेसमेंट ना कोई कंसोलिडेशन, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था। 18,000 के 19,000 के लेवल को जब ब्रेक किया, ये बैक टू बैक ऑलमोस्ट जो है 90 डिग्री एंगल के आसपास ही ये मोमेंटम किया है। 25,000 के लेवल को टैप किया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार पॉइंट ये गया है बिना एक अच्छे पुल बैक या कंसोलिडेशन के बगैर। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग था, बट एक ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी था इसको गिरने के लिए। और अभी जिस तरीके से मोमेंटम के साथ ये वीकली पे गिरा है, मिनिमम 22,800 तक ये जाएगा ही। और ये लेवल अगर एक बार जिस दिन ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये लेवल जिस दिन ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे 19,000 तक का करेक्शन पेंडिंग है, ठीक है। ये चीज़ क्या ध्यान दीजिए। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि करेक्शन एक अच्छा खासा पेंडिंग है वीकली पे भी। और डेली की अगर हम लोग बात करें तो डेली पे क्या चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये डिमांड जोन का लेवल था, ऑलमोस्ट 2 बार ये टैप कर चुका है। तो कल के सेशन में अगर गैप अप या गैप डाउन भी अगर खुल जाता है तो 23,600 का लेवल मिनिमम हम लोग को टैप करने को दिखेगा, अधिकता टैप करता हुआ दिखेगा। नहीं तो अगर फ्लैट खुल जाता है तो सबसे अच्छा है कि हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करने को मिलेगा। बट जो एक्चुअल मूव हम लोग को देखने को मिलेगा वो ये जो जोन है 23,500 का, ये जो पूरा जोन है इसके नीचे गिरता है तो ऑलमोस्ट जो है 22,400 टू 200 के लेवल तक को हम लोग को फॉल करता हुआ दिखेगा। तो इंट्राडे में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले तो आज का जो सपोर्ट का जोन है, आज और कल का सपोर्ट का जोन, जहाँ से प्राइस जो है बार बार बाउंस होने की कोशिश कर रहा है। कर प्राइस फ्लैट या गैप अप खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे जो भी मल्टीपल सपोर्ट के जोन से जैसे 22,600 और 22,700, 500, ये सारे लेवल जो है आपको डाउन साइड का टारगेट रहेगा। बट क्या होगा 23,500 के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि ये वाला एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 23,500 के आसपास जो जोन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, रिवर्सल के लिए प्लान करना है। क्वांटिटी भले ही कम रहेगी, अगर रिवर्सल नहीं चलता है या फिर यहीं पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने लगता है तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे के जोन पे स्पेस काफ़ी खाली है यहाँ पे,
और हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जोन स्पेस खाली है। और अगर यहाँ नीचे गिर जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। और एक्चुअल जो मोमेंटम अभी भी मैं बोल रहा हूँ 23,400 के नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ से हल्का सा बाउंस देखने को मिलेगा। बट अगर ये लेवल एक बार ब्रेकडाउन दे देता है 23,200, 300 का लेवल, 400 का लेवल, तो आराम से नीचे के साइड बहुत अच्छा करेक्शन और भी पेंडिंग है। तो और इंट्राडे में क्या है कि इंट्राडे में सबसे अच्छा लेवल हम लोग के लिए शॉर्ट के लिए क्या है कि प्राइस थोड़ा सा गैप अप खुल के 23,900 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो सबसे बेहतर है। नहीं तो गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 23,500 के आसपास, तो सबसे पहले रिवर्सल वहाँ से प्लान करेंगे। और अगर सस्टेन करते हुए दिखता है, निगेटिव दिखता है, तो वहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे। नीचे बहुत सारा ओपन स्पेस है, वो हम लोग का एज ए टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी कल बैंक निफ्टी है का एक्सपायरी है, तो कुछ और हम लोग को मोमेंटम मिल जाएगा एक्सपायरी की वजह से। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा करेक्शन पेंडिंग है। और बाकी HDFC बैंक वगैरह देख लेते हैं कि इसका क्या चल रहा है सिचुएशन। तो HDFC बैंक जो है ये भी निगेटिव है, ये स्विंग लो के नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, तो एक बार क्विक फॉल कर सके ये वाला डिमांड जोन 1560 के लेवल तक वो टैप करने की कोशिश करेगा। और 30 मिनट पे अगर देखा जाए तो आज जो है रिवर्सल करने की काफ़ी कोशिश किया है, बट ये जोन से रिवर्सल नहीं कर पाए, स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे लेने के लिए ये जाएगा। और रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, रिलायंस में क्या चल रहा है, तो रिलायंस को थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। ओके, रिलायंस में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये कैंडल है, ये कैंडल के बीच में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वो भी टॉप फिक्स से रिजेक्शन के साथ। तो जैसे ही लास्ट ये कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो ये स्विंग के नीचे जितने भी स्टॉप लॉस पड़े हुए बायर्स के सबको क्लियर करते हुए नीचे की ओर जाएगा। तो ओवरऑल रिलायंस में भी एक करेक्शन पेंडिंग है, क्योंकि ये जोन के पास बहुत ही मुश्किल से एक ब्रेकआउट दिया था, वो भी ब्रेकआउट जो है सस्टेन नहीं कर पाया। तो बाउंस करने के लिए इसके लिए सबसे अच्छा जगह यही था, बट यहाँ पे ये कितना निगेटिव दिख रहा है, तो एक करेक्शन ये भी दे सकता है। क्योंकि 30 मिनट पे भी अगर देखा जाए, मॉर्निंग में बाउंस होने की बहुत कोशिश किया, बट ये बाउंस नहीं पाया। तो कल के लिए इसका की लेवल होने वाला है 2890, यानी 29,100 का जो जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ये फिर से करेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।